आज इंट्रोडक्शन होगा बेटा। चैप्टर वी हैव रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हमें बेटा व्हाट इज रिलेशन एंड व्हाट इज फंक्शन। रिलेशन क्या है? रिलेशन कुछ भी होता है, क्योंकि आप में हम में जो रिलेशन है स्टूडेंट टीचर का रिलेशन, रिलेशन पे कोई बाउंडेशन नहीं होती। रिलेशन पर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती, बट फंक्शन पर बाउंडेशन होती है। जैसे कि यदि सपोज करो यहाँ हमारा एक सेट है, यू नो वेरी वेल, यहाँ हमारा कोई सेट है, लेटर्स है ए बी सी। यहाँ लेटर है हमारा एप्पल, अनार, बॉय, कैट, चैट। ठीक है बेटा, हाँ प्लीज अपने माइक बंद कर लीजिए बेटा। डॉग एंड सो ऑन। जो रिलेशन डिफाइन किया गया है इन दो फंक्शंस के बीच में, रिलेशन हमेशा बेटा, रिलेशन और फंक्शन कम से कम दो चीज़ों के बीच में डिफाइन होता है। क्योंकि रिलेशन, कि भाई मेरा रिलेशन तो किसके साथ कंपेयर किया जाएगा उसके बाद ही तो बताया जाएगा बेटा। इसलिए ये दो सेट लिए हैं हमें। फर्स्ट लेटर मैच, फर्स्ट लेटर मैच, पहला लेटर मैच होना चाहिए। तो बेटा ये कहाँ जाएगा? ए एप्पल पर जाएगा, ए अनार पर जाएगा, बी बॉय पर जाएगा, बी बैट पर जाएगा, सी कैट पर जाएगा, सी चैट पर जाएगा, ऐसे जाएगा। और रिलेशन को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? यदि किसी रिलेशन को लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? ए कोमा एप्पल, देखिए ब्रैकेट मैटर करता है बेटा। ए कोमा एप्पल, ए कोमा अनार, बी बॉय, बी बैट, सी कैट एंड सी चैट। अब देखिए बेटा ये चीज़, ये रिलेशन है। और हाँ, ऑर्डर मैटर करता है। हाँ, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं बेटा। ए अनार को पहले लिख सकते हैं, ए एप्पल को बाद में लिख सकते हैं, बी बैट को पहले लिख सकते हैं, बी बॉय को बाद में लिख सकते हैं, या फिर सी कैट को यहाँ लिख के ए एप्पल को यहाँ लिख सकते हैं। ये ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बट ये ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते कि एप्पल को आगे लिखा और ए को बाद में लिखा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये एक सेट है। हमने 11th में किया था बेटा, सेट में ना ये सेट क्या होता था? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमारा सेट ये होता था। ऑब्जेक्ट मीन्स यदि हम बोला जाए ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर ए ई आई ओ यू, या फिर ये तो बताया हमें हमारे विशव ने, चिराग ने बताया नहीं सर विशव इज रॉन्ग, ई आई ओ ए यू। नाउ आई एम आस्किंग टू सनी विच इज राइट विच इज रॉन्ग। तो सनी यदि चेक करता है तो बेटा कोई भी गलत नहीं है, ई आई ओ ए यू भी ठीक है, ए ई आई ओ यू भी ठीक है। ठीक है, यहां पर यदि एलिमेंट्स की बात की जाए, एलिमेंट्स की बात की जाए तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। एलिमेंट्स की बात की जाएगी तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डजेंट मैटर, मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। यदि तो ये बेटा ये जो है ना, ये कॉमा पुट अप करके, ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है। ठीक है, बट इसके जो अंदर जो ये हैं, ये एलिमेंट्स नहीं है, ये इसके पार्ट्स हैं। यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, एप्पल ए नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, कंफ्यूज? अब देखिए कंफ्यूजन आपको आपकी दूर कर देते हैं। सर ये कोमा के अंदर को क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि 4,5 लिख दीजिए या 5,4 लिख दीजिए, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। बट बेटा
यदि इसको मैं ब्रैकेट में ऐसे पुटअप करता हूँ 4,5 और 5,4, इसमें डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? यदि मैं इसको 2 डायमेंशन पिक्चर में रिप्रेजेंट करता हूँ, 4,5 यू नो वेरी वेल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4,5 तो यहाँ आएगा, और 5,4 कहाँ आएगा बेटा? 5,4 यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये देखिए पोजीशन चेंज हो गई। इसलिए यदि ऐसे है तो 4,5 पे कोई इफेक्ट नहीं है बेटा। इसी प्रकार 32 और 23 ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। देखिए बेटा नंबर सेम है बट वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी प्रकार यदि 4,5 ये जो है इस ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, बट इस ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। एनी डाउट इज फंक्शन। कोई भी चीज़ है, मैथ हो साइंस हो बेटा, जब तक हमें चैप्टर का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मालूम ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन कुछ भी हो सकता है बेटा, किसी भी चीज़ में रिलेशन डिफाइन हो सकता है। जैसे कि चिराग यदि आपको ही ले, क्या आप, यदि विषव इस स्कूल में नहीं होता तो क्या आप विषव को जानते? नहीं जानते बेटा। तो चिराग और विषव में एक रिलेशन बन गया, क्या? फ्रेंड का, या क्लासमेट का, या स्कूलमेट का। ठीक है, तो एक रिलेशन, रिलेशन पे कोई बाउंडेशन नहीं होती। आप अपने स्कूल के सभी स्टूडेंट से कनेक्टेड है विद दैट। किस रिलेशन से कनेक्टेड है? कि भाई वो को स्टूडेंट है, मतलब एक ही उसमें स्कूल में टीच करते हैं, मतलब सॉरी पढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार रिलेशन पे कोई बाउंडेशन नहीं होती। आप नरेंद्र मोदी को जानते हो? नहीं जानते, मतलब वैसे, बट यू आर कनेक्टेड विद दैट क्योंकि वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है। तो रिलेशन एक डिफाइन हो गया। रिलेशन कुछ भी हो सकता है बेटा, रिलेशन के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। वैसे अगर वो प्राइम मिनिस्टर ना होते तो हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता। और रिलेशन पे कोई बाउंडेशन नहीं है, रिलेशन आपस में कनेक्टेड हो जाता है। आपका आपके पड़ोसियों के साथ जो रिलेशन है वो। तो अब यहाँ रिलेशन पे हमने लिख दिया बेटा ए फॉर एप्पल, ए फॉर मीन्स चिराग किस किस से कनेक्टेड है? चिराग बेटा पता नहीं कितने कैंडिडेट से कनेक्टेड है। किस रिलेशन से? अपने मदर फादर से, मदर फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, ठीक है, एंड वो क्लासमेट, स्कूलमेट, एंड सो ऑन बेटा। तो रिलेशन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो कुछ भी बन सकता है। देखिए यहाँ हमने क्या लिखा है? एक, दो, एक रिलेशन के लिए कम से कम दो एलिमेंट जरूरी है बेटा। दो एलिमेंट होने चाहिए रिलेशन के लिए। तो हमने दो सेट लिए, एक सेट में लिया ए बी सी, एक सेट में लिया एप्पल, अनार, बॉय, बैट, कैट, चैट। ए फॉर एप्पल, बी फॉर अनार, बी फॉर बॉय, बी फॉर कैट। क्योंकि हमने रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है? रिलेशन डिफाइन किया गया है हमारा फर्स्ट लेटर मैच, पहला लेटर मैच होना चाहिए। तो ए एप्पल, ए अनार, बी बॉय, बी बैट, सी कैट, सी चैट। लिखा कैसे जाता है रिलेशन? ऐसे लिखा जाता है बेटा, ए एप्पल, ए अनार, बी बॉय, बी कैट, सी कैट, सी चैट। जो जिससे कनेक्टेड है वो ऐसे ही लिखा जाएगा। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, जो ये ब्रैकेट्स है ना बेटा, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। ए एप्पल को यहाँ लिख सकते हैं, सी चैट को यहाँ लिख सकते हैं, ए एन आर को यहीं लिख सकते हैं, सी कैट को यहाँ लिख सकते हैं। आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, बट ये जो अंदर की पोजीशन है ना, ए एप्पल और एप्पल ए, ये चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, बट यदि एलिमेंट्स की बात की जाए यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्योंकि बेटा सेट, यदि, क्योंकि ये एक सेट है, जो भी करली ब्रैकेट्स में आ जाता है वो सेट बन जाता है। सेट होता क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन हमने 11th में किया है कि वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यदि वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात की जाए, ए, ई, आई, ओ, यू, या फिर ई, आई, ओ, ए, यू, ठीक है बेटा, कोई भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब नेचुरल बात है बेटा, ये भी ठीक है वोवल्स, यदि कोई आपसे पूछे वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यदि आप ए, ई, आई, ओ, यू बताते हैं तो भी आप ठीक है,
यदि आप EIOAU बताते हैं तो भी आप ठीक है। ठीक है, क्या यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है कि किसी ने AEIOU बताया या किसी ने EIOAU बताया? तो यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि आपका भी आंसर ठीक है, किसी थर्ड पर्सन का भी आंसर ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। बट इसमें यदि ये ब्रैकेट आ जाती है बेटा, ये वाली शॉर्ट ब्रैकेट, ठीक है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, इसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है। करली ब्रैकेट के अंदर कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। करली ब्रैकेट सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, शॉर्ट ब्रैकेट में हमेशा ऑर्डर मैटर करता है। अब देखिए कैसे, यदि हमने 4,5 या 5,4 लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसी को यदि हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा, तो आपको पता है फर्स्ट नंबर हमेशा एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और सेकंड नंबर वाई एक्सिस को। यहाँ फर्स्ट नंबर एक्स एक्सिस को, यहाँ सेकंड नंबर। यदि हम इसको बेटा इसमें लेते हैं, क्या कर कहते हैं, 2 डायमेंशन में, तो 4,5 4,5 यहाँ बनेगा और 5,4 यहाँ बनेगा। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर चेंज करने से पोजीशन चेंज हो रही है, बट यहाँ 32 और 23 देखिए यहाँ पर भी ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, बट यहाँ पे तो कॉमा नहीं है, आप यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हाँ 32 23 ये कोई वो नहीं। एनी डाउट? अब देखिए सपोज करो हमने यहाँ लिख दिया बेटा ABC और यहाँ लिख दिया अनार, आम, बॉय, गर्ल एंड सो। रिलेशन डिफाइन किया फर्स्ट लेटर मैच, फर्स्ट लेटर मैच। तो बेटा फर्स्ट लेटर कैसे मैच किया जाएगा? ए अनार, ए आम, बी बॉय। सी किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो रिलेशन क्या लिखा जाएगा? ए अनार, ए आम, बी बॉय। ठीक है, इस बी बॉय को यहाँ पे लिख सकते हैं, ए आम को यहाँ लिख सकते हैं, या फिर इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, अब सी किसी से कनेक्टेड नहीं है तो सर सी को लिखा जाएगा? नहीं, रिलेशन सिर्फ ये। फॉर एग्जाम्पल बेटा अब ये देखिए, सपोज मैं ही हूँ विकास, योर मैथ ट्यूटर। ठीक है, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, चिराग, सन्नी, विशु। ठीक है, ओके, मैं आप सबसे कनेक्टेड हूँ। आपके ब्रदर्स के भी नाम लिखे गए, सपोज करो चिराग के ब्रदर का नाम है सोनू, आपके ब्रदर का कुछ हो सकता है, ये आपके ब्रदर। क्या मैं उनसे कनेक्टेड हूँ? कोई कनेक्शन नहीं है बेटा, जब तक ये हमें जानते नहीं। हाँ यदि कोई पूछा जाए विकास कौन है, कि कोई थर्ड पर्सन, हाँ भाई सोनू से पूछा जाए, वो चिराग के मैथ के टीचर है, वो चिराग के मैथ के टीचर, ऐसे कनेक्टेड हो तो हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है हम डायरेक्ट कनेक्टेड हो। ठीक है, तो रिलेशन के लिए जरूरी नहीं है सिर्फ दो ही चीज हो बेटा, तीसरी भी चीज है कि कोई थर्ड पर्सन पूछे क्या आप विकास हुड्डा को जानते हो, तो ये कहेगा हाँ वो चिराग के मैथ के टीचर है। तो बेटा रिलेशन कुछ भी हो सकता है, कैसे भी डिफाइन हो सकता है। तो कहे सर ऐसे तो सभी आपस, रिलेशन में और फंक्शन में सिर्फ यही डिफरेंस है बेटा, रिलेशन पे कोई बाउंडेशन नहीं होती, बट फंक्शन पे दो बाउंडेशन होती है जो रिलेशन को फंक्शन बनाती है। ठीक है, जो रिलेशन को फंक्शन बनाती है, फंक्शन पे दो बाउंडेशन होती है, रिलेशन पे कोई बाउंडेशन नहीं होती। अब जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है उसने लिखा हुआ है, एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, ये अभी वैसे एग्जांपल के तौर पे बताया जा रहा है बेटा। एक्स वाई रिलेशन लिखने की ट्रिक हम बाद में बताएंगे आपको। 3x माइनस वाई इजिकल टू 0। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जो सेट ए है वो 1 2 3 अप टू 14 तक है। ठीक है, और कनेक्टेड है ए टू ए। तो सिंपल सा फैक्ट है बेटा, यहाँ पर भी हमें एलिमेंट लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू 14। यहाँ भी हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 14।
जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो क्या किया गया है, 3x माइनस वाई इजिकल टू 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x इजिकल टू वाई, 3x इजिकल टू वाई, 3x माइनस वाई बराबर है 0 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 3x इजिकल टू वाई। अब देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट होता है ना बेटा, हमेशा ये x होता है, और यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो y, आंसर मींस आंसर बोलते हैं ये x। अब 1 पुट किया तो क्या आएगा, x के स्थान पर 1 पुट किया तो y की वैल्यू आएगी 3, 2 पुट किया तो y की वैल्यू आएगी 6, 3 पुट किया तो y की वैल्यू आएगी 9, 4 पुट किया तो y की वैल्यू आएगी 12, 5 पुट किया तो y की वैल्यू आएगी 15, बट 15 हमारे पास नहीं है, तो रिलेशन कैसे कनेक्टेड हो जाएगा हमारा, 1 3, जब 1 पुट किया तो 3 आया, इसलिए हम कह रहे थे बेटा इनको चेंज नहीं कर सकते। 2 पुट किया तो 6 आया, 3 पुट किया तो 9 आया। अब देखिए बेटा यदि यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो वैल्यू बन जाएगी 3 3 जा 9, इसलिए ये चीज़ कभी चेंज नहीं हो सकती। 4 पुट किया तो 12 आया। सर 5 क्यों नहीं पुट किया, 5 इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि बेटा यहाँ पर इमेज है ही नहीं उसकी, ये इमेज बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है इमेज, इनकी इमेज नहीं है 5 6 7, तो ये एज इट इज रहेंगे। ठीक है, कोई डाउट?